शहजादपुर के डायनेमिक्स की तो आप हमेशा हमने देखा है कि आप दो फैमिलीज को टारगेट करते हैं। मेरी उनके साथ जो दुश्मनी है ना वो निजी है। कंबर के वो चांडियो सरदार वहां पे बैठे हुए हैं, शहजादपुर के मक्सी बरादरान बैठे हुए हैं। आपको पता है कि इनके गनमैन की तनख्वाहें कहाँ से आती हैं? म्यूनिसिपल कमेटी से। लेकिन वो नालियों के पैसे भी खा जाते हैं। तो मेरी जंग तो जाती हुई ना। जब ये सारे के सारे पैसे ये एमएनए और एमपीए उठाकर ले जाते हैं तो ये मेरे पैसे जाती क्यों नहीं हुआ भाई मेरा झगड़ा? अच्छा, जब भी देखें हम अगर बात करें कंबर शहजादपुर के डायनेमिक्स की तो आप हमेशा हमने देखा है कि आप दो फैमिलीज को टारगेट करते हैं जिनको जालिम सरदार। तो क्या ऐसी कोई निजी बहस, निजी मामला है जिसकी वजह से आप उनके साथ इतना एग्रेसिव है? हाँ, या बिल्कुल निजी है। जो मेरी उनके साथ जो दुश्मनी है ना वो निजी है। पता है क्यों? जब मैं शहजादकोट जाता हूँ ना तो वहां अगर मुझे दिल का दौरा पड़े तो मेरा अस्पताल जो है वो अस्पताल इस लायक नहीं है कि मेरा इलाज कर सके। और अगर डॉक्टर बोले कि तुम्हारे पास 40 मिनट है, लाड़काना पहुंचो, तो लाड़काना की ड्राइव है 1 घंटे की, मैं मर गया ना। तो ये निजी जंग है ना मेरी। सही। मैं वहां के रोडों रस्तों पर चलते हुए जो धूल है वो अपने लंग्स में ले रहा हूं। किसकी वजह से ले रहा हूं? इनकी वजह से। अस्पताल के कि वो उसमें लायक वो क्यों नहीं है मेरा इलाज करने के? क्योंकि फंड सारे ये एमपीए एमएनएस खा जाते हैं। कंबर के वो चांडियो सरदार वहां पे बैठे हुए हैं, शहजादकोट के मक्सी बरादरान बैठे हुए हैं, वो खा रहे होते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी जिसका काम है सफाई करके मेरे घर के सामने जो गंद पड़ा है वो उठाएं, साफ रखें, नाले जो बह रहे हैं उनको साफ रखें और वो फ्लो से चलते जाएं। लेकिन वो नालियों के पैसे भी खा जाते हैं। तो मेरी जंग तो जाती हुई ना। आप जो है वो उनको पुलिस जो मेरी हिफाजत के लिए है वो उनके गुंडों को प्रोटेक्ट करती है और मुझे पकड़ के उनके कहने पर पकड़ती है, उनके कहने पर छोड़ती है। तो मेरी जाती जंग है ना। क्यों नहीं है जाती जंग? किसने कहा आपकी सियासतदान के साथ जाती जंग नहीं है? सही, क्योंकि वो तो हमारा हक खा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये जो मैं सुबह उठ के ब्रश करता हूं, टूथपेस्ट पे टैक्स मैंने दिया हुआ है, चाय पीता हूं, चाय की पत्ती और चीनी पर टैक्स मैंने दिया हुआ है, आटा उस पे टैक्स मैंने दिया हुआ है, पानी लेकर पीता हूं, टैक्स मैंने दिया हुआ है, उठ के बाहर निकलता हूं, टैक्सी में बैठकर कहीं जाना है वहां पे मुझे सर्विसेज में टैक्स देना पड़ता है, वो मैं टैक्स। साल के एंड में मेरी इनकम पे टैक्स अलग कटता है। सुबह उठने से रात सोने तक जो मैं मेहनत करता हूं और कमाता हूं उस पे मुझे टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स के पैसे से वो जाता है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास। फेडरल गवर्नमेंट सूबे की गवर्नमेंट को देती है, सूबे की गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट्स को देती है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो तालुकों को, तहसीलों को देते हैं। और ये पैसे वही हैं जो सफाई पर खर्च होते हैं, पानी साफ पर खर्च होते हैं, रोडों रस्तों के बनाने पर खर्च होते हैं, पुलिस के ऊपर खर्च होते हैं और रेवेन्यू के इदारों पर और सारे इदारों पर खर्च होते हैं। जब ये सारे के सारे पैसे ये एमएनए और एमपीए उठाकर ले जाते हैं तो ये मेरे पैसे जाती क्यों नहीं हुआ भाई मेरा झगड़ा? बाकी सियासी आंसर चाहिए तो नहीं यार, ये तो जाती नहीं है। एक सियासी मेरी मुखालफत है उनके साथ। तो वो अगर काम जो है वो, और ये मैं कहता भी रहता हूं हमेशा, आज वो सुधर जाए मैं जिला छोड़ के किसी और जिले में चला जाऊंगा, मुझे क्या है भाई। नहीं, आप पे तो ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर टारगेट नहीं करते, आप उनकी निजी जिंदगी पे कमेंट्स करते हैं या उनको जाती तौर पे टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल उनके लाइफस्टाइल पे कि आपने इतना लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। मैंने ये बोला था कि अमेरिका जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से रेस लेते रहते हैं, तो आप उठाएंगे ना, रिकॉर्ड उठाएंगे। जब 1985 में इन्होंने पहला इलेक्शन नादर मक्सी ने लड़ा है। 1985 से पहले वो कहते तो हैं कि नवाब थे, ये हैं वो हैं। उससे पहले उन 7 भाइयों के पास एक जीप थी। आज एक भाई के पास 70 जीपें भी हों तो कम है। पैसे कहां से हैं? ये मेरे पैसे हैं भाई। तो ये निजी कैसे हुआ? मेरे पैसे आपने चुराए तो मैं नहीं बोलूं। मुझे ये बताएं कि शहजादकोट के अंदर सफाई नहीं हो रही तो जब नादर मक्सी खामोश है, क्यों खामोश है? जब बदअमनी है, ताजरों से दिन दहाड़े 20-20 लाख रुपए का डाका पड़ जाता है और ये चुप बैठा हुआ है, क्यों चुप बैठा हुआ है?
मैं घर में अपने गैस, बिजली और पानी से महरूम हूं, इसके बंगले पर आता है और ये कुछ नहीं बोलता, किसी इदारे को कुछ नहीं कहता। क्यों? 85 से लेकर आज तक इसने, चलें अगर करप्शन नहीं किया तो तनख्वाह तो ली है ना, वो भी मेरा पैसा है। मुझे ये बताए कि एमपी एमएनए का एक काम है लॉ मेकिंग, एक बिल बता दे जिसने, जो इसने मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेकर उस तनख्वाह के बदले कोई एक बिल पेश कराया हो असेंबली में, बता दे कोई, तो क्यों नहीं बोलूंगा। नहीं, अगर आप उन पे बोल रहे हैं वजह बोलें, पर आप बात कर रहे हैं बड़ी गाड़ियां, गनमैन, लेविश लाइफस्टाइल की, तो आपने हाल ही इलेक्शन में जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया तो हमने देखा उनके पास भी बड़ी 4x4 गाड़ियां, गनमैन लेके घूम रहे थे। तो गरीबों की बात अगर बड़ी गाड़ियों में लेकर बैठकर आप करें, पहली बात तो ये है कि वो उसको जो सपोर्ट मुजफ्फर खान की बात कर रहे हैं आप, उसको मैंने सपोर्ट नहीं किया था। इंटरनल कमेटी के अंदर हमने अपना इजलास बुलाया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस था एक्सेप्ट वीपीपी, बाकी ऑल पार्टीज ऑपोजिशन में जितनी भी थी हमने बुलाकर 19 मेंबर्स की कमेटी बना के उसमें सबकी वोटिंग कराई थी। वाहिद मैं लड़ रहा था पीटीआई की कैंडिडेट के लिए कि इसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कमेटी का उसूल यह था कि कमेटी जो फैसला करेगी मेजॉरिटी उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो एक वोट मिला था पहले दिन पीटीआई की कैंडिडेट को, मैंने उनको 9 वोट दिला दिए। 4 दिन बाद 8-8 घंटे की हमने इजलास बैठाए थे और मैंने मुखालफत की थी मुजफ्फर खान बिरोई की, मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया था, मैंने अदी नाहिद को सपोर्ट किया था। और मेरा दिल उसके बाद जब मैंने एक जुबान दे दी कि भाई जो कमेटी का फैसला होगा उस पर मैं अमल करूंगा, तो मैंने अमल किया। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फर खान कौन सा गवर्नमेंट में रह चुका है, उसने गवर्नमेंट को लूटा है और पैसे जो है वो लूट कर उससे गाड़ियां खरीदी हैं। मेरा तो जो इल्जाम है वो यही है ना, मेरा जो खदशा है, जो मेरा कंसर्न है वो यही है कि इन एमपीएज एमएनएज ने पैसे हमारे से गाड़ियां खरीदी हैं, हमारे पैसों से गनमैन है। आपको पता है कि इनके गनमैन की तनख्वाहें कहां से आती हैं? म्यूनिसिपल कमेटी से, हॉस्पिटल से। तो क्यों नहीं बोलूंगा भाई मैं? अगर आपके पास, मुजफ्फर खान को सेफ्टी का खतरा भी था, उसके खिलाफ जो है वो कुछ आ गई थी धमकियां भी, तो उसको लेना पड़ा। वो तो कल मैं ले लूंगा, अगर मुझे धमकियां होंगी तो मैं भी गार्ड्स रखूंगा ना भाई, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अवाम के पैसे से आप गार्ड्स रखोगे, ये गलत बात है ना।